वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा में आपका स्वागत है। हम बेटे यूनिट सेकंड 9th क्लास जिसका नाम है इज मैटर अराउंड एस प्योर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट बल्क लेवल। टू टाइप्स का होता है, नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस एंड नंबर 2 इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको कि मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंसेस क्या होता है बेटा? द टर्म विच इज used for pure elements or pure compound is known as substance. Substance is the purest form of matter. और mixture क्या था बेटा? It is made up of two or more substances in any ratio by mass. Element, it has only one type of atoms. It is the purest form of substance. Compound, it is made up of two or more different atoms in a fixed ratio by mass. Formation of compound is a chemical change, while formation of mixture is a physical change. Then metal elements which have ability to form cation or positive ion by loss of one or more electron. Non-metal elements which have ability to form negative ion or anion by gain of one or more electron. Metalloids, elements which have characteristics of both metals and non-metals. Homogeneous mixture, a mixture which has only one phase. Heterogeneous mixture which has different phases. Organic compound, compounds which are derived from living organisms, plants and animals are called organic compound. Inorganic compound, compounds which are usually prepared from non-living substances are known as inorganic compounds. तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है बेटा? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two chemically non-reactive substances is called solution. Solution दो या दो से ज्यादा ऐसे substances का एक homogeneous mixture है जो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते। शुगर को जब हम वाटर में डालते हैं तो शुगर जो कि सॉलिड है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, लेकिन शुगर वाटर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, न ही कोई बॉन्ड टूटता है बेटा। NaCl को वाटर में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। CO2 को वाटर में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। जिंक को कॉपर में मिलाते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिलाते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती। नेफ्थलीन को नाइट्रोजन में ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती। अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती बेटा। तो ये है सॉल्यूशन बेटा। फिर बात आती है बेटे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो होते हैं बेटा, एक सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में से वो 9th क्लास का सिलेबस है, 10th क्लास का है, 11th का है, +2 का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। बाइनरी का मतलब टू। ए सॉल्यूशन ऑफ टू सब्सटेंसेस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। One substance is called solute,
while other substance is called solvent. अब सोल्यूट क्या है? A substance which is to be dissolved in another substance called solvent. तो सोल्यूट वह सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व होता है, जिस सब्सटेंस को सोलवेंट बोलते हैं। सोलवेंट इज ए सब्सटेंस इन विच ए सोल्यूट इज टू बी डिजोल्व। सोलवेंट वह सब्सटेंस है जिसके अंदर एक सोल्यूट डिजोल्व होता है। तो जो घुलता है वो सोल्यूट और जो घोलता है वो सोलवेंट। सोल्यूट को B से या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सोलवेंट को A से या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सोलवेंट हमेशा एक होता है, कभी भी सोलवेंट एक से ज्यादा नहीं होता। सोल्यूट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। फिजिकल फेज ऑफ सोलवेंट इज द फिजिकल फेज ऑफ सॉल्यूशन। जो सोलवेंट की फिजिकल फेज होगी, फिजिकल स्टेट होगी, वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। कहने का मतलब ये है, यदि सोलवेंट सॉलिड है और सोल्यूट से सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉल्यूशन सॉलिड होगा। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है, सोल्यूट से सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉल्यूशन लिक्विड होगा। यदि सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉल्वेंट गैस होगा। तो फिजिकल फेज ऑफ सॉल्वेंट इज द फिजिकल फेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कभी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा नहीं होता। सोल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सोल्यूट इज जनरली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन सोलवेंट। जितने भी दुनिया में सॉल्यूशन है, ज्यादातर में सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट इज जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन सोल्यूट। जितने भी सॉल्यूशन है दुनिया में, सोलवेंट ज्यादातर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की नेचर के बेस पे सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। एक बार तो सोलवेंट वाटर है और एक बार वाटर की जगह कोई भी सब्सटेंस है दुनिया का। तो जिन सॉल्यूशन में वाटर सोलवेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सोलवेंट और solvent is water is known as aqueous solution. Aqueous solution के एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, अल्कोहल plus water. These are some example of aqueous solution. Next is non-aqueous solution. Solution in which a substance other than water is solvent. ऐसा सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर की बजाय कोई दूसरा सब्सटेंस सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस इथाइल अल्कोहल, एनिलीन प्लस फिनोल। इनमें कहीं भी वाटर नहीं है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जितने भी सॉल्यूशन है ज्यादातर में
वाटर सॉल्वेंट होता है। लेकिन ये भी याद रखना बेटा कि वाटर सॉल्यूशन में सोल्यूट भी हो सकता है। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी बेटे हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं इस दुनिया में, लाइक वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सॉलिड होता है बेटा, इसका मतलब वाटर तो सॉल्वेंट नहीं होगा क्योंकि वाटर तो लिक्विड होता है। तो यहाँ वाटर सोल्यूट है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेंट है। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, POP है, जिप्सम है, इप्सम है, वॉशिंग सोडा है, एल्यूमिना, बॉक्साइट, दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट। और इन हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर सोल्यूट होता है। So next is, what is dilute solution? Dilute, a solution in which solute is relatively present in very less amount as compared to solvent, is called dilute solution. Dilute solution वह solution होता है जिसमें solute सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl, DIL फुल स्टॉप लिख देते हैं, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 etc. Concentrated solution, a solution in which solute is relatively present in very large amount as compared to solvent is known as concentrated solution. ऐसा solution जिसमें solvent के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेटेड को CONC कौन बोलते हैं? CONC फुल स्टॉप। कौन HCl, कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सल्फ्यूरिक एसिड, कौन नाइट्रिक एसिड एंड सो ऑन। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, a solution of higher concentration is also called Stokes solution. तो Stokes solution किसे कहते हैं? A solution of higher concentration is also called Stokes solution, STOC के साइंटिस्ट का नाम है बेटा, Stokes solution बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved in a particular amount of solvent at constant temperature. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और ज़्यादा सोल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व in a particular amount of solvent at constant temperature. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सोलुबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सोलुबिलिटी। It is the maximum ability of a substance या solute to dissolve in a particular amount of solvent at constant temperature is known as solubility. एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक सब्सटेंस की, एक सोल्यूट की अधिक से अधिक घुलने की क्षमता सोलुबिलिटी कहलाती है।
तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड सोलुबिलिटी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉरी बेटा कंसंट्रेटेड नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जितना डिजोल्व होना था वो पहले ही हो चुका है, मैक्सिमम अमाउंट जितना डिजोल्व होना था वो हो चुका है बेटा। इसलिए कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी का रूल होता है बेटा लाइक डिजोल्व लाइक। जो पोलर सब्सटेंस हैं, आयनिक सब्सटेंस हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, वो नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा सॉल्यूशन डेफिनेशन, उसके टाइप्स। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ मेथड है बेटा जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।